गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाइए सब लोग। आज आपका 18वां सेट और लास्ट सेट है इस सीरीज का। और आपको कल हम यूट्यूब पर भी बताए थे जो आज से रुकमनी पर 8 से 9 PM पर जो कि यूट्यूब पे चलता था वो 7:15 से चलेगा और 8 से 9 PM में SSC GD का क्वेश्चन का एकदम डिस्कशन चलेगा 50 सेट का, जिसका संपर्क आप कर सकते हैं रुकमनी ऐप पर, इसी ऐप पर जिस पर आप ये कर रहे हैं। जो भी SSC GD के स्टूडेंट होंगे अपने दोस्तों में जरूर ये कह दीजिएगा। अभी उसका डिस्कशन चलेगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस सब कुछ का। अब बाद में फिर उसका बैच आएगा, जिसको दिक्कत होगा वो बैच भी करेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आज का अंतिम सेट पर। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता दिए गए विकल्पों में कौन सा लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह वहां मतलब इसको तब तो 5 पढ़ ले, इस 1.99 जो है इसको 3 गुना 2 पढ़ ले, 3 गुना 2 स्क्वायर, और फिर प्लस है यहाँ फिर गुना है, ये 4 ठीक है, प्लस 6/2, 6/2 ये 3 हो गया, 2 गुना 4 तिया 12, चौके 48, 48 3 51, 51 5 56 के करीब चले गया। 56 में टिक लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ जाइए। एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, इतना का रेशियो पूछ रहा है, डायरेक्ट 3 4 रख दीजिए, 3 4 3 4, तो 7 तिया 21 में से 16 गया 5, और 3 तिया 9 8 17, 5 17 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आइए। ऋतिक एक मेज को इतना % के लाभ पर बेचता, यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता और इसे इतना कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो कहता है मेज का क्रय मूल्य 1000 से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इतना % लाभ पर मतलब 100 रुपया को 137.5 पर बेचा। कहता उसने 12.5% कम में खरीदा होता मतलब 87.5 में, 12.5% 87.5 में खरीदा होता और 330 रुपया कम में बेचा होता तो 10% लाभ होता। तो 10% इसी पर ना लाभ होगा, 10% इसमें बढ़ा दीजिए। इसका 10% कितना होगा 8.75, 8.75, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 दशमलव, ये हो गया 88 8 96, इतना आगे। इसी दोनों का अंतर 330 रुपया है, ये भी SP ये भी SP। कहता इतना कम में बेचा होता, तो इसका और इसका अंतर देखिए कितना है, अंतर निकालना है। 96.25 है, तो ये तो हो गया, मान लीजिए 25 पैसा को हटा दीजिए, ये हो गया 4 रुपया, 37 4 41, 41.5 रुपया में 25 पैसा घटा देंगे, यानी 41.25 रुपया, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 330, तो पहले 100 का वैल्यू निकालेंगे जिससे हम CP निकाल लें। 330/41.25 गुना क्या होगा 100, इसको हटा देंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे। चलिए इसके बाद काटना है हम लोगों को। ये देखिए 11 से जरूर कट रहा होगा, 11 तिया 33, 11 से 3 बार में 33, बच गया कितना 7 1 8, 8 पर 2 11 7 77, 11 5 55, 7 5 12 3 15, 3 से फिर काट देते हैं 125, 125 8 है 1000, तो 8 0 0, ये कितना हो गया 800 हो गया। क्वेश्चन कहता है क्रय मूल्य 1000 से कितना प्रतिशत कम है। ये जो है 1000 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहिएगा 20% कम है, 20% कम है, क्योंकि 200 कम है, 200/1000 गुना 100, 200/1000 गुना 100 कितना होगा 20%। तो 20% में क्या करेंगे टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर आ गया, ठीक है। ये इतना में बेचा, इतना % कम, 10% बढ़ा दी, इतना आ गया। दोनों का अंतर इतना दिया हुआ है, इतना 100 का वैल्यू निकाले। अब कहता है ये 1000 से कितना प्रतिशत कम है, तो 200 कम है। चलिए अगला सवाल। कहता X एक निश्चित कार्य को 84 दिन में, Y X से 50% कम कार्यकुशल है, Z उसी कार्य को 28 दिन में। X Z और Y को यहां दे देते हैं। X जो है 84 दिन में और Y जो है Z जो है उसको 28 दिन में, तो LCM आ गया 28।
तो ये हो गया, सॉरी एलसीएम आ गया 84, ये आ गया 1, ये आ गया 28 दिया 84। अब कहता है यहाँ जो है y एक्स से 50% कम कार्य कुशल है, इससे 50% कम, 50% क्या है, कम है, मतलब आधा है, यानी 0.5 है। क्लियर हो गया। अब कहता है y ने कार्य शुरू किया, 3 दिन के बाद x उसके साथ शामिल हो गया, और z शुरुआत से 7 दिन के बाद उसके साथ शामिल हुआ, 7 दिन के बाद। तो 7 दिन में पहले देखेंगे कितना कार्य समाप्त हो गया, 7 दिन में क्या सब हुआ है। तो कौन शुरू किया है कार्य को, y, तो y तो 7 दिन किया होगा कार्य, 0.5 गुना 7, 7 दिन किया। कहता y के शुरू किया, 3 दिन के बाद x आया, 3 दिन के बाद, तो 7 दिन में ये कई दिन काम किया, 4 दिन काम किया, ये 4 दिन, 3 दिन के बाद आया, इतना काम हुआ 7 दिन में, मतलब 3.5 और 4 7.5 काम इंड हुआ। अब जो है ये भी आ गया 7 दिन के बाद, जेड भी, जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद आता। कहता जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन कार्य तक किया, तो मतलब इसके बाद जो काम किया है तीनों मिलकर उतना दिन जेड भी किया, क्योंकि जेड तो अभी तक आया नहीं था। तब कितना काम बच गया, 7.5 हटा दिए तो 77, तो ये हो गया 76.5। अब बटे में क्या करेंगे, 3 1 4 4.5, बस इसको काट दीजिए, 6 7 6 13, 9 5 45, और 9 से काटिए, 9 8 72, और 9 5 45, 5 से 17, 17 दिन और कार्य चला। 17 दिन और कार्य चला तो जेड तो 17 दिन काम किया होगा, क्योंकि जेड तो एबे किया है उसमें। ठीक है, शुरू से मैथ का क्लास नहीं होगा, मतलब कौन सा क्लास, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स तो अगला महीना लॉन्च हो रहा है ना, जिसको भी मैथ शुरू से पढ़ना है वो फाउंडेशन कोर्स अगला महीना लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ये तो टीसीएस का जो आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन का सॉल्विंग था, 18 सेट का करवा देना था जो रिसेंट, और देखो इसी टाइप का इस एग्जाम में भी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया है। हम पहले ही बोलते थे विद्यार्थी को, और विद्यार्थी बढ़िया बना भी रहा है मैथ, है ना। चलो अगला सवाल पे आ जाओ। 10 मीटर लंबे खोखले स्टील के पाइप के आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः इतना इतना है। यदि इसके पृष्ठ के 1 cm स्क्वायर हिस्से को पेंट करने की लागत इतना है, तो इसके सभी पृष्ठों को पेंट करने की लागत क्या है। खोखले स्टील पाइप के आंतरिक और बाह्य व्यास दिया गया, इसके पृष्ठ के 1 cm स्क्वायर हिस्से को पेंट करने में इतना रुपया, सभी पृष्ठ को। अब है अंतर और बाहर दोनों। अब खोखला स्टील जो है, खोखला स्टील है तो ऊपरी निचली सतह तो रहेगा नहीं, तो बाहरी और आंतरिक जो है, बाहरी और आंतरिक जो है हम खाली एरिया निकाल दे, उसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा। बाहरी एरिया क्या होता है, 2πRh, 2 22/7 R। देखो R कितना है, 10 मीटर लंबे, ये तो H तो 10 है, H 10 है, और आंतरिक और बाहरी व्यास है इतना, यानी ये हो जाएगा 7.5 प्लस ये 8.5, 7.5 प्लस 8.5 हो जाएगा त्रिज्या 2πH। R जो होगा पहला और दूसरा को जोड़ दिए एक साथ, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, ये 15 रुपया जो 0.15 रुपया जो है 15/100 से, तो कुल खर्च आ जाएगा, है कि नहीं। सब जगह सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 गो जीरो लगाना पड़ेगा, और सब चीज सही है। ये लागत भी जो है 1 cm स्क्वायर का है, तो ठीक है। चलिए आ जाइए, अब तो गुना करना है, तो ये कितना हो गया, 8 7 15, 1 16 हो गया, और 7 से कोई कटने वाला नहीं है, तो मतलब दशमलव में आएगा बिल्कुल। ये जो है 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा, ये भी ठीक है। 16 15 240, 24 दूना 48, 48 को हम अगर 22 से गुना कर दें तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 है 16, 8 दूना 16, 4 दूना 8 16, 24, 24 24 1 25, और 4 दूना 8 2 10, इतना, और क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे 1 जीरो ये, और 16 15 240 उसका 1 जीरो, इतना हो गया। अब बटे में क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है।
अब इसमें भागा दीजिएगा आप, तो 15 सत्तर 105, 15 बार में तो लगबे करेगा, और आया ये तो नहीं लगेगा। 60, 7 नंबर 63, 7 8 56, 4 4 पर 0, 7 5 35, फिर 5 7 7 49, 15 0 85, 15 0 85 कहाँ है कोई ऑप्शन? ये है आपका व्यास लंबे खोखले स्टील पाइप के आंतरिक और बाहरी व्यास इतना, 1 cm² की हिस्से की लागत इतना, कुल सभी पृष्ठों में जब खोखला है तो और कौन सा पृष्ठ आएगा? अब पाइप है खोखला, तो पाइप में तो बाहर अंदर कुछ दिखाई देगा नहीं। हाँ, एक चीज हो सकता है, जो ये जो पाइप बनेगा, ये जो थोड़ा सा जो मोटाई दे रखा है, ये थोड़ा सा जो मोटाई दे रखा है, इसको पेंट किया जा सकता है, इसको, ये वाला भाग। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये दोनों साइड होगा तो 2 गुना पाई यानी 22/7, 22/7 आर के जगह होगा 8.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर, इसको भी कर देंगे 15/100 से गुना, 15/100 से गुना। ये भाग थोड़ा सा बढ़ सकता है, ऊपर और नीचे जो थोड़ा जो चौड़ाई होगा, जो मोटाई के कारण ये जो परत बनेगा, इस टाइप का जो परत बनेगा ऊपर में, इस टाइप का जो परत बनेगा, तो ये भाग को पेंट किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये बढ़ सकता है। तो इसको भी 15/100 से गुना कर दे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 22/7 गुना, ये एक बार जोड़ दीजिए 8 7 15 1 16, एक बार घटा दीजिए तो घटाएंगे तो 1 गुना 15/100, ये भी 7 से नहीं कट रहा है ना। चलिए तो 0 0 रहने ही दीजिए, गुना करेंगे 16 15 240, 22 दूना 44, 240 और 44, फिर वही गुना करना है, 240 44, 24 चौके 96 और 24 चौके 96 और 9 9 6 15 105 पर 0 इतना आ गया। अब बट्टे में जो है 7 और गुना 100, 1 0 हट जाएगा, इतना बच जाएगा 70, कुछ नहीं ना बचा, 22 दूना 44, 15 240, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा आपको, 1 दशमलव तो ऊपर जेबे करेगा, मान लीजिए इसको हटा के यहाँ दे देते हैं दशमलव, तो 15 7 105, 15 7 105 दशमलव दे दिए 6, उसके बाद आ गया नहीं लगा 6 पर 0, 7 8 56, 15.8 और बढ़ सकता है, तो 15.8 अगर और हम बढ़ा दें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 5 10 1 11 और 8 1 9 1 10, ये हो गया 1, ये हो गया 15, 151 0 1.5, 151 0 151 0 1.5, 151 यहाँ 6 है, ये तो नहीं होगा, 151 इसको लो, थोड़ा मोड़ा दशमलव जोड़ने में आएगा, 151 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी तो लगभग वही है कि नहीं? तो लगभग मान आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था और कुछ नहीं। ये वाला भाग नहीं जोड़े थे, इसको भी जोड़ लिए, इसको 2 से काहे गुना किए, तो ऊपर होगा तो नीचे भी होगा, दोनों साइड होगा, ठीक है। इसलिए वलय का एरिया आ गया पाए, बाहरी माइनस आंतरिक का एरिया वलय का क्षेत्रफल, और 2 से गुना कर दिए तो ऊपरी हिस्सा में भी पाइप के निचली हिस्सा में भी, तो ये 15-16 के करीब बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता ए एक निश्चित काम को 15 दिन में, बी जो है 10 दिन में, 1/3 10 दिन में, बी जो है पूरा 1/3 10 दिन में, तो पूरा कितना दिन में? 30 दिन में। ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते, फिर ये छोड़ देता है। चलो इसके बाद ए और बी पहले लिखा जाए, 15 और 30 एलसीएम 30, 15 से 2 30 से 1। कहता है ए और बी जो है 6 दिन तक कार्य करता है, इसको 6 दिन करा देते हैं, तो 2 1 3 6 के 18 काम तो ये समाप्त कर दिया। उसके बाद आइए ए चले गया, बी और बी जो है शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिन में करता है, मतलब अब बी और सी है शेष काम 8 दिन में करता। कितना काम बच गया? तो आप कहिएगा 12 काम 8 दिन में करता है, तो इसका क्षमता कितना आ गया? 1.5 आ गया इसका क्षमता दोनों का, जिसमें बी कितना है? 1 है, बी 1 है तो सी कितना होगा? 0.5 होगा, वर्क बटे डे क्षमता आएगा।
हमको कहता ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा कार्य को समाप्त करेगा। तो ए और सी का क्षमता देखिए 2 और 0.5, मतलब 2.5 से काम को समाप्त करना है। तो 2.5 से काम को समाप्त करेंगे तो 30/2.5 दे देंगे, 2.5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 25 बढ़े 300, 12 दिन में कार्य समाप्त कर देगा, 12 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आ जाइए। कहता दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें जो बीच में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो 4 इधर, यानी 5वां प्लस 6ठा बटे 2, 5वां प्लस 6ठा बटे 2 ही क्या होगा, माध्यिका होगा, क्योंकि 10 गो पद है। तो 5वां प्लस 6ठा, तो सबसे छोटा देखिए 0.1 हटा दिए, उसके बाद 0.9 हटा दिए, 2 गो हट गया, 5वां पे चलना है। इसके बाद 1 इसको भी हटा दिए, 1.1 इसको भी हटा दिए, 4 गो हो गया। अब 5वां प्लस 6ठा लेना है। इसके बाद कौन आएगा, 2.3 आएगा, और 2.3 और कौन आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.3 प्लस 2.5 बटे 2, तो यह आ गया 2 कितना 5 3 8 4, 2.4 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आइए। किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है, और कहता है यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करते हैं, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना आम रस पसंद करते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों का जो है संख्या का 3/4 है, बॉय और गर्ल ये 3/4 है, मतलब ये 3 है तो ये 4 है। अब आइए, कहता है लड़कियों का 2/3 लड़कों का आधा, लड़कियों का 2/3 और लड़कों का आधा, लड़कियों का 2/3 लड़कों का आधा, तो आधा कितना हो गया 2, और 2/3 कितना हो गया 2। तो कहता है तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग रस पसंद करता है। तो कै गो पसंद किया, टोटल 4 गो पसंद किया। आदमी टोटल कै गो है, 7 गो है, 7 में 4 पसंद किया, इसका मतलब 4/7 भाग पसंद करता है, 4/7 भाग पसंद करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आइए। कहता 320 रुपये हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की जुताई लागत इतना है। तो कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 1 हेक्टेयर। कहता है इसका क्षेत्रफल 320 रुपये प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर में कितना खर्च लगा है, 320। कुल लागत इतना है, कुल लागत इतना है। तो हमको कहता है ये अगर लागत जो है, लागत अगर 2880 हो जाए, तो 0 से 0 कट गया, 32 से ये कटेगा, 9 32 90, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28। देखिए 9 बार में ये गुना हो गया, तो इसको भी क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा 9 पर 4 0, इतना मीटर स्क्वायर। तो हमको कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तब तो हो ही गया 90,000 मीटर स्क्वायर उत्तर हो गया। इसका मान कहता निकालने के लिए देखिए ये तो ब्रैकेट में है, इसका काम करिएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, मतलब यहां हो गया 1। ठीक है, अब आइए ये ब्रैकेट में एक ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर में ये है और बगल में भी ये गुना है। इस ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करिए। 6 में से 9 गया, आप कहिएगा -3 बचा, -3 से 6 में भागा दीजिएगा तो -2 बचेगा। 5 दूना -10 में 13 जोड़िएगा, -10 में 13 जोड़िएगा तो ये 3 आएगा। इस ब्रैकेट का काम हो गया। लेकिन यहाँ का है तो इस ब्रैकेट के साथ इसका काम होगा, मतलब 12 भागा 6 ऑफ कितना 3 हो जाएगा, ये 3, यानी 6 दूना 12, यानी ये हो गया 2/3, 2/3। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2/3 आया है। इसी ब्रैकेट में जो है, इसी ब्रैकेट में ये भी बगल से है, तो ये देखिए ना 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये भी आ गया 2/3। तो 2/3 गुना 2/3 बराबर कितना हो गया 4/3। क्लियर।
और यहाँ पर कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है, तो 1 माइनस 4/3, तो ये तो -1/3 आ गया। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं मिला। एक बार और देख लिया जाए, सब कुछ ठीक है। यहाँ का है -3, इसमें भाग लगा -2, -2, ठीक है, -2 यानी -10 + 13 + 3, ये तो ठीक है। +3 6 3 18, मतलब 12/18, 2/3, 2/3, ये ठीक है। बाहर आए तो 4 × 12, 2/3, ये भी तो गुना 2/3, इसी ब्रैकेट का काम है, तो 2/3 यानी 4/3। इससे इधर आ गया 4/3, इससे पीछे देखते हैं तो भागा है तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा 1 माइनस 4/3, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार वैसे और चेक कर लीजिएगा अपने से। चलिए अगला सवाल आइए। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, त्रिज्या इतना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का आयतन πr²h, त्रिज्या भी दिया हुआ है, गुना h बराबर पाई हट गया, 16 से भगा देंगे एक बार में, 1 पर 9, एक बार में 16 दूना 32, 16 से भाग देंगे, 16 7 112, h बराबर आ गया 7। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2 गुना 22/7 गुना r, 7 हो गया, ये h हो गया, r कितना है 16, 16 दूना 32 दूना 64, 16 दूना 32 दूना 64, और 64 6 70, पाई में है ऑप्शन, ऑप्शन किस में है, पाई में है, तो पाई में निकाल दीजिए, 2πrh 7, 16 7 112 दूना 224 पाई, 224 पाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए। सचिन और सहवाग के पास कुल इतना रन है, सहवाग ने 250 रन लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी, 250 रुपया लेने पर उतनी ही राशि होगी जितना सहवाग के पास पहले से थी। उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो आरंभ में सहवाग और सचिन के पास था। कहता सचिन और सहवाग के पास कुल 950 है। कहता है क्वेश्चन में सहवाग से 250 रुपया लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितना सहवाग के पास पहले से थी। तो पहले जो है इसमें से 250 हटा दीजिए, 250 हटा दिए तो कितना बचा 700, 700 में 350, 350 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मान लीजिए एक आदमी कहता है क्या, सचिन और सहवाग कौन लेता है, सहवाग से 250 लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। तो ये 250 हम जो है ये सहवाग से 250 लेने पर, हाँ तो ये सहवाग मान लेते हैं, ये सचिन मान लेते हैं। ठीक है, इसको ये 250 इसको दे देते हैं, 250 इसको दे दी। अब देखिए अभी इसके पास इतना रुपया है, 250 अगर ये ले लेगा तो अब जितना इसके पास रुपया है उतना ही इसके पास रुपया रहेगा, काम खत्म है। मतलब जो रुपया एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिए, आधा आधा दे दीजिए, जिससे पहले से लिया है उससे ले लीजिए। अब जो है हो गया, तो कहता उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो आरंभ में सहवाग और सचिन के पास था। ये सहवाग है, ये सचिन है, तो सहवाग और सचिन, सहवाग के पास कितना 3 2 5 1 600, इसके पास कितना 350, ठीक है 350, 0 0 गया, 5 से 12, 5 से 7, 12:7 था पहले। ठीक है, चलिए अगला, इसका मान निकालना है। 5 1 6/5 तो 5/6, 6 5 11/6 तो 6/11, 11 6 17/11,
भागा है इतना तो गुना कर देंगे 11/11 6 17 बराबर x/2। ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, 2 में टिक लगा देना है। अगला आइए, कहता 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेता है। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक बटे अर्जुन 60 बटे रोहित की चाल बराबर है 2 घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल का नियम से। अब कहता अर्जुन अपनी चाल दोगुनी कर लेता है तो यही हो जाता है 60/r माइनस 60/2a। तो क्या कहता है, तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेता है। ये हो गया एक। हमको कहता है अर्जुन a का वैल्यू निकालना है। कितना आसान है a का वैल्यु निकालना, जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30, जोड़ेंगे तो ये माइनस है 60 में से 30 गया, 30/a बराबर इधर जोड़ेंगे तो 3, तो a बराबर कितना हो गया 10। तो आरंभ में कितना था 10 किलोमीटर बराबर उसका उत्तर हो गया। अगला चलिए, कहता है a की आय b की आय से 25% कम है। a की आय b की आय से 25% कम है तो 100 और 75। जिसकी आय c की आय से 40% अधिक है, ये जो है c की आय से 40% अधिक है। तो देखिए सजाने के लिए इसको पहले लिख लेंगे। जिसकी आय मतलब किसका, b के बारे में बोल रहा है। ये इससे जो है 25% कम है, इसका 25% कितना 35 यानी 105 है, हो गया। अब कहता है एक और आदमी है डी की आय से 20% कम है, तो अब तो नहीं मिटाएंगे, अब तो हम पढ़वे न कि डी भी है, नहीं तो यहीं से शुरू करते, यहीं से शुरू करिएगा तो बहुत आसान रहेगा। क्योंकि देखिए इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे है, तो इधर से इधर आएंगे ना तो काम आसान होगा। क्यों होगा आसान, हम बोल रहे हैं सो देखिए क्यों आसान होगा। वैसे कहीं से शुरू करिएगा तो आप सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी से 20% कम है 180, यहाँ पढ़िए। जिसकी आय मतलब बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, इसका 40% 32 मतलब 112 है, ठीक है। और ए की आय बी से 25% कम है, इसका 25% 1/4 28, 28 इसमें से घट गया तो 12 घटा 16 घटेगा तो 84 आएगा। देखिए सभी का आ गया, इसलिए बोले उधर से करने में आसान होगा। कहता ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है 4, कितना सी से 80 गुना 100, 4 से 20, 20 से 5, कै % अधिक है 5% अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। अगला चलिए, संख्याओं में 4, 6, 10 x इतना आरोही क्रम में व्यवस्थित है। यदि इसके माध्य और माध्यिका बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। माध्य और माध्यिका बराबर है, माध्य कितना होगा 30, 20, 50, 50, 50, 20, 70, 6, 76, 76, 4, 80, 80, 16, 96 प्लस x बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर। इसका माध्यिका देखो तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 कितना होगा x होगा 7x, ये उधर गया 6x, x बराबर 16 हो गया, x बराबर 16, 16 में टिक लगा दीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को पूर्णतः विभाजित करे, मतलब HCF निकालना पड़ेगा। तो यहां देखिए अंतर से काम करिए, अंतर कितना है 500, 500, 500, 36, 36, 28, 528, ठीक है। अब देखिए 528 निकाले यहाँ पर, तो इसका अंतर अगर निकालिएगा तो 900, मतलब ये जिस से कटेगा वो हो सकता है। तभी तो 4 से भी कट रहा है, 12 से देखो तो 12 चौका 48, 12 से भी कट रहा है, 8 से भी, 6 से भी। तो 12 बड़ी संख्या है, 12 से चेक करना चालू करेंगे, ठीक है। 12 से देखो तो 12 चौका 48, 3, 2, 5, 56, तो 12 नहीं हुआ। अब 8 से चेकिंग करेंगे, 8 छक्का 48, 3, 2, 5, 8, 7, 56, 8 से इसको काटेंगे एक बार में, 2, 6, 8 3, 24, 2, 4 ये भी कट गया।
8 से इसको देखेंगे, 8 दूना 16, 3 2 8 चौके 32, 8 8 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बड़ा संख्या देखना है, HCF बड़ी संख्या होती है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 48 तथा 64 है। तो D1 गुना डायरेक्ट फार्मूला 48 गुना 64/2, 48 गुना 64/2, 2 से काट दो 32, 48 दुना हो गया 96, 48 तिया 144 है, 144 और 9 153। अगला सवाल आइए, समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। तो ये जो है 9 से तो पहले काट देते हैं इसको, तो 9 चौके 36 और 9 9 81। तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर बराबर अगर 81 है तो x प्लस 9 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब 9 49 न है, ओह यहाँ बड़ी दिक्कत होता है थोड़ा देखने में, 49, तो ये आ गया प्लस माइनस 7। 7 लेंगे, 7 में से 9 घटेगा तो -2 आएगा। अब -7 में 9 घटेगा तो -16 आएगा। -2 -16 ऑप्शन नंबर बी। अगला आइए, इतना का मान ज्ञात करें। तो चलिए गुना भाग करिए, 7 तिया 21, 2 23/3, गुना 5 चौके 20, 3 23/4। ठीक है, प्लस 9 दूना 18, 19/2, 6 चौके 24, 3 27/4। मतलब कुछ कटना उठना नहीं है, मतलब खाली गुना भाग करवाना है, यही ना। चलो, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है। एलसीएम लेंगे तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो ऊपर में भी 2 से गुना। यहाँ जो है 4 दूना 8 तिया, यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 3 से गुना है। यहाँ 2 से किए तो 23 का स्क्वायर जो होता है 529, 529 दूना कितना हो जाएगा 1058, प्लस या 3 से गुना करेंगे मतलब 57 से गुना करना पड़ेगा 27 को। 7 7 49, 7 दूना 14, 5 7 35, 14 35 49, 49 49 4 53, 49 4 53, 5 दूना 10, 5 15 बटे कितना 24। ये हो गया 15 10 2500, 9 8 17, 5 3 8 1 9। ठीक है, ये आ गया बटे 24, 2597/24। 4 चौके 16, 6 1 7, 8 चौके 32, 3 35, 4 तिया 12, 7 19, 8 चौके 32, 5 37। या तो ये दो में से कोई हो सकता है। तो 24 चौके 96, 1 97 देख लेते हैं। 24 11 264, 264 9 253, 264 9 273। तो ये ना हुआ तो ये होगा, क्यों 7 इसी में आ रहा है। देखो 8 चौके 32, 5 37 ये होगा। 24 8 192, 5 97, 240 और 9 224 240 और 19 कितना हो गया 259। आया, बिल्कुल आया, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है आई जे के समद्विबाहु त्रिभुज है, आई जे के समद्विबाहु त्रिभुज है, आई जे और के, जिसमें आई जे और आई के बराबर है, ये और ये बराबर है। आई जे के 60 डिग्री, आई जे के ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तब तो ये भी 60 डिग्री, तब तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। कहता आई जे का माप 120 से कितने प्रतिशत कम है। आई जे के का मान 120 से कितना प्रतिशत कम है, तो 50% कम है। इसमें कुछ देखना है, आधा है मतलब 50% कम है। अगला आई, किसी वस्तु को इतना में बेचने पर और इतना की हानि होती है तो स्वयं व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत 48 का हानि होता है। तो सीपी पर ना, किस पर होता है हानि, सीपी पर। तो ये तो विक्रय मूल्य है, तो इसमें से क्या करेंगे 48 जोड़ देंगे, क्योंकि हानि हुआ है। 48 जोड़ देंगे तो 260 70 और गुना क्या हो जाएगा 100। ये हटा दीजिए, 3 से 9 बार में, 3 से 12 बार में 120/9।
ना, ठीक है। 48 बटे, एक व्यक्ति को इतना बेचने पर इतना का हानि होता है, स्वयं बाहर में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। स्वयं बाहर में मतलब 40 20 60 8 2 10 270 बटे 48 बटे 270 गुना 100 बटे सीपी लेना है। सीपी ले लिए। ऐसा कोई ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? 12 नंबर 108 होता है, 13 नंबर 117 होता है, 3/9। 13 3/9 कोई ऑप्शन नहीं है, या 1/3। 13.1/3 कोई ऑप्शन नहीं है। है कोई ऑप्शन? और कुछ तो नहीं कह रहा है। 48 की हानि, 48 रुपया दिया हुआ है, तो इसमें हानि है तो विक्रय एससीपी हो गया इतना। तीन से 16 बार में ना, ओहो हो 3 से कितना बार में? 16 बार में। देखो तब ना आंसर नहीं आ रहा। 3 से जो काटे, 3 से 9 तो 3 से 16 थी 48, तो 160/9। हम भी तो कहें आंसर काहे नहीं आ रहा है। 16 नंबर 144 से 18 नंबर नहीं 17 नंबर, 17 नंबर 153 तो 7/9%। 17 7/9% ऑप्शन नंबर ए। अगला आइए, इतना भागा इतना बराबर इतना है, तो इतना भागा इतना बराबर कितना होगा? इसमें देखो तो ऊपर 1 दशमलव, मतलब इसको अगर हटा दें तो यहाँ 2 जीरो होगा। यहाँ पर अगर हटा दें, यहाँ पर अगर हटाएं, ऊपर नीचे 1 जीरो होगा। तो ध्यान दो, यहाँ अंश में 2 जीरो है, यहाँ हर में आ गया जीरो। इसका मतलब है इससे इसमें जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, यहाँ 1 जीरो है, इससे इसमें आने के लिए इसका मतलब है हमको किससे भागा दे दिए? 2 1 3 जीरो से। 1000 से आप भागा दे दिए। 1000 से भागा दीजिएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो नीचे रह जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे? 1000 से भागा दे देंगे। 1000 से भागा देंगे तो 0.108 आ जाएगा। 0.108 ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिक चीज है, दशमलव का पोजीशन खाली देखना है। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु इतना सेंटीमीटर ऊंचा, इसके आधार की त्रिज्या इतना है। यदि शंकु को पिघला कर एक गोले में ढाला जाता है तो गोले का व्यास कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर 2.8 गुना शंकु है 1/3 पाई r स्क्वायर h 11.2 बराबर 4/3 पाई r क्यूब। पाई और पाई हट गया, 3 और 3 हट गया। ये देखिए 28 2 गो है, तो 4 से काटिए ना, ये भी आ जाएगा 2.8। तो r क्यूब, r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा 2.8। इसलिए 2r हमको व्यास कहता है, तो 28 दूना 56 5.6 5.6 में टिक लगा देंगे। व्यास पूछ रहा है। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहे। ध्यान दीजिए, 15 है, 15 है, 2 शेष बच रहा है। 15 में 5 सम संख्या है, अब सॉरी 5 है, तो इकाई अंक 2 या 7, इकाई अंक 2 या 7, ये दोनों तो खत्म हो गया। किसी संख्या में 5 से भाग देने पर जो अगर k शेष बचे, 5 से भाग देने पर अगर k शेष बचे, तो संख्या का जो इकाई अंक होगा वो या तो k होगा या 5 + k होता है। 5 + k होगा, याद रखना है। तो कहता है इसमें 5 है, 5 से भाग देने पर अगर 2 शेष बच रहा है तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक या तो 2 होगा या 7। तो 2 7 है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन में है। अब आइए इसी 15 में एक और संख्या है, वैसे तो एलसीएम निकाल के आप कर सकते हैं, 3 × 5। तो इसका काम तो कर लिए। 3 का नियम क्या कहता है? 3 से भाग देने पर अगर आपको शेष जो है 2 बचता है, तो उस संख्या का अंकों का योग में भी भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए? 2 ही बचना चाहिए। 6 2 8 3 दूना 6, 6 6 12 2 14, 3 चौके 12 2 14, मतलब दोनों ऑप्शन जा रहा है। तब भी हम नहीं रुकने वाले हैं, और भी किसी संख्या से भाग दे करके चेक कर लेंगे दिक्कत क्या है। 11 से अगर दें, 11 से देंगे तो 11 × 55 5 0 50, 11 × 44 6 0 60, 11 × 55
55, 5 2 11 5 55 नहीं हुआ। 11 5 55, 5 0, 11 4 44, 6 6, 11 6 66, ये उत्तर हो गया। देखिए तो सवाल को बनाने से ज़्यादा ऑप्शन से दिमाग लगाना है। 5 का नियम से 2 ऑप्शन छट गया, 3 का नियम काम नहीं किया, दोनों में 2 ही शेष बच रहा है। ठीक है, तो क्या किया, हम 11 से भाग दे दिए। 11 से शेष 2 बचना चाहिए कि नहीं, 2 ही को तो चेक करना है। इसमें 2 नहीं शेष बचा, इसमें 2 शेष बच गया, काम हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलेंगे। नहीं तो आप एलसीएम निकाल करके +2 करना है, एलसीएम निकाल करके +2 करना है। एक गणित प्रश्नोत्तरी में 11 के स्थान 11 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। किसका संख्या, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कहता है यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है और 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। और इसमें जो है लड़कियों की संख्या जो 16 अधिक है, तो 16 अधिक करिए, पहले 16 को हटा देते हैं। अब कितना बचिए 48, तो 24 24 बांट देते हैं। तो ये हो गया गर्ल और ये हो गया बॉय। ठीक है, अब हमको कहता लड़का और कुल विद्यार्थी लड़का मतलब बॉय अनुपात टोटल। बॉय कितना है 24, टोटल कितना है 64, काट दीजिए। 8 से 8 दिया 24, 8 64, 3:8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलिए, कहता इतना की राशि इतना % वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता, परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली मिश्रधन ज्ञात करें। तो 12.5% से इसका हम जो है पहले तो ये देख ले कितना होगा। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, 1/8 गुना 6 मतलब 3/4, मतलब ब्याज मिला 3/4। तो बढ़ेगा जो, तो मूलधन और मिश्रधन कितना हो जाएगा, जो 4 रुपया है उसमें 3 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। 4 का वैल्यू आपको दिया गया है 3680, कितना से गुना 920 से गुना 920। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे 920 से गुना कर देंगे। 7 दूना 14, 9 7 63, 1 64 0, 6440, 6440 में टिक लगा देंगे। अगला सवाल आइए, किसी बल्लेबाज के पिछली 10 पारी का स्कोर दिए गए हैं, इन पारियों में बल्लेबाज का माध्यिका ज्ञात करें। कितना माध्यिका निकालते रहिएगा, ये सब तो अब आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। ये सब क्या करें बताना पड़ेगा, हटिए इस सबको। 5 अंकों की संख्या इतना 11 और 21 से विभाज्य है तो 7x - 5y। चलो 11 और 21 में कौन सब है, 3 है और 7 है। ठीक है, चलिए 3 के लिए जो नियम होता है, 3 के लिए नियम क्या होता है, 505xy। अंकों का योग क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, अंकों का योग कटना चाहिए। तो 5 5 10 यानी 10 + x + y, ये आ गया। तो x + y का जो मान होगा 10 के बाद कौन कटेगा, 3 से 12, यानी 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 3 8, 3 11, 3 14, 14 3 17, 17 तक जा सकता। 2 अंक है तो योग 18 से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं। तो 17 तक है तो 20 तो होना है नहीं। अब आइए, इसके बाद है 11 का नियम। 11 का नियम कहता है ऐसे और ऐसे, यानी x बराबर 10 + y, 10 + y। ध्यान दीजिए, x बराबर 10 + y, तो या तो अंतर 0 हो जाए या अंतर 11 का रहे। तो 0 होना यहाँ तो मुश्किल है, 11 का अंतर अगर लेंगे तो यहाँ दे देते हैं 1, यहाँ दे देते हैं 0, तो 11 का अंतर आ जाएगा, 11 में से 0 गया। ये 2 तो ये 1, ये 3 तो ये 2, ये 4 तो ये 3, ये 5 तो ये 4, ये 6 तो ये 5, ये हो जाएगा फिर 7 तो ये हो जाएगा 6, ये 8 तो ये हो जाएगा 7, ये 9 तो ये हो जाएगा 8। इतना तक तो जा सकते हैं। हमको देखना है योग, ये सब आना चाहिए। 2 योग आ रहा है, 2 योग नहीं आ रहा है। चलो ये नहीं हुआ। 5 योग, अच्छा यहाँ से छोड़ो, नहीं यहाँ काटेंगे ना, 2 योग आए, वहाँ काटो यहाँ काटो। उसके बाद देखेंगे 2 योग नहीं आया, 3 है उसमें नहीं है। उसके बाद
5 है उसमें है, ये 5 वाला काम कर सकता है। अभी तक में एगो पकड़ाया है। 3 4 7 नहीं है, 4 5 9 नहीं है, 6 5 11 है, एगो ये काम कर सकता है। उसके बाद 7 6 13 नहीं, 8 7 15 नहीं, 9 8 17 नहीं। तो मतलब या तो 5 6 ले सकते हैं और या तो कहाँ गया 3 2 5 ले सकते हैं। मतलब इसका मान जो है एक्स वाई का या तो 2 3 हो सकता है या 5 6 हो सकता है। ये दो चीज हो सकता है। अब दो चीज में कौन होगा, दो चीज में कौन होगा? तो हमको 7 तो अभी बचले है, 7 तो कटा देंगे। 7 7 49, 7 दूना 14, 1 बचा, 1 पर 2 3 देंगे 7 और 5 पर 3, ये नहीं हुआ। 1 पर 5 देंगे, 7 दूना 14, 1 पर 6, तब भी नहीं हुआ। कहाँ गड़बड़ आ गया जी? सब कुछ तो ठीक है। 10 प्लस एक्स प्लस वाई, 7 तिहाई 21, 3 का काम हो गया। 5 5 10 प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स, 0 प्लस एक्स। तो 11 0 2 1, वाई का मान 2, 1 2 1 3, 3 उसमें नहीं था, 3 2 यानी 2 देंगे, 13 में से 2 गया 11, 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8, 7 7 49, 7 दूना 14, 1 पर हमको काम कर रहा है उसमें से 5, तो 3 2 5 तो होगा। 6 5 11 वाला देखो, 6 5 14 है 17, 9 8, 9 8 रख करके देखो, एगो 9 8 भी न है, 9 8, तो ये आ जाएगा 8 9, 8 9, तो 7 दूना 14, देखो ये आ गया, ये आ गया। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। जब इतना और भी नियम सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है जो 1 2 नियम है, वो 3 3 का ग्रुपिंग बना बना करके चेकिंग किया जाता है, लेकिन उसके थ्रू इसमें टाइम लगने वाला है, समझ गया? उसके थ्रू टाइम लगने वाला है, अभी उसको सिखाना पड़ेगा। टाइम उसमें नहीं लगेगा लेकिन उसको सिखाना पड़ेगा। तो हम देखे जो हमको 5 आ रहा था योग, 11 आ रहा था योग और 17 योग आ रहा था। तो देखो 8 9 पर ये दोनों दिए तो 7 से नहीं कटा, लेकिन 8 9 अगर हम यहाँ देंगे 8 और 9, तो देखो 1 बचा था शेष, 7 दूना 14, 4 पर 9, 7 7 49, सब सही है। तो ये आपका काम हो गया। x का मान 8, y का मान 9, x का मान 8, y का मान 9 कर दीजिए। 8 7 56 माइनस 45, मतलब 11 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा टेढ़ा सवाल था, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था। एक नियम आता है, कभी फुर्सत मिले तो रुक जाइए, किसी रोज बता देंगे यूट्यूब पर, जो पढ़ाते हैं उसी में बता देंगे। अगला सवाल आइए। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक दर हो, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 4000 रुपया 3/2 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा? 20% है, अर्धवार्षिक हो गया तो ये 10% हो जाएगा। समय जो हो जाएगा ये 1.5 वर्ष मतलब 3 हो जाएगा। हमको कहता है मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, तो 3 वर्ष का है, पहले ब्याज निकाल ले 3 3 1 की मदद से। इसका जो है 10%, इसका 10% कितना होगा? तो आप कहिएगा 400, इसका 10% 40, इसका 10% 4, टोटल ब्याज हो गया 1200 प्लस 120 और प्लस 4, यानी 12 1 1324 रुपया ब्याज हो गया। और इसमें जोड़ देंगे 4000 तो मिश्रधन आ जाएगा, मतलब 5324 रुपया आपका मिश्रधन आ जाएगा। 5324 रुपया आपका मिश्रधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चला जाए। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर इतना रुपया की राशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज की 8 माह में चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान समय में समान दर पर होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में 14000 जो है वो कितना हो गया है? 18515। ठीक है, तो ये कितना बढ़ा? 4, और ये क्या वर्ष है? 2 वर्ष। 2 वर्ष का है तो वर्गमूल करके भी आप रेट आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट दीजिए, वर्ग संख्या में काटिएगा अच्छा रहेगा। 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो 28 5 140 0 0, 5 से काटिएगा 5 तिया 15, 3 हो गया, 3 पर 5 7 35 0, 5 7 5 तिया 15। ये देखिए किससे अब कटेगा? जो वर्ग संख्या 7 से 400, और 7 से इसको काटिएगा, 7 5 35 2 0,
7 दूना 14, 7 9 63। इसका वर्गमूल कितना आ गया 20 और कितना 23। तो आप कहिएगा रेट कितना हुआ, तो 3/20 गुना 100, 15%। 15% रेट आ गया, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है। अब ये जो है 12 मंथ में, 8वाही कह रहा, 12 मंथली जो है रेट कितना है 15%। अब कहता है 8 मासिक, तो 8 माह में रेट कितना होगा 15/12 गुना 8, 15 8 है 120/12, यानी नया रेट होगा 10%। और 8 माह है तो 8 माह जो है 2 वर्ष, 2 वर्ष में समय जो हो जाएगा 24 महीना 2 वर्ष में, और 8 मासिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। अब कहता है उसी समय ये 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, किसका 14,000 का। 10% है और हमको निकालना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 3 3 1 लगा देंगे। मूलधन है हमको 14,000 और रेट है हमको कितना 10%। 10% तो 10% इसका कितना 1400, 1400 का 10% 140, इसका 10% 14, ये हो गया 4200, ये हो गया 420, ये हो गया 14, 42 4 4634, 4634, 4634 रुपया आपका उत्तर आ गया। 4634 रुपया आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल। कहता अवधि 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ता है, वह उसी चाल से दौड़ना जारी रहता है तो अवधि 24 मिनट में कितने किलोमीटर। 8 मीटर पर सेकेंड से 18/5 से गुना कर दिए, किलोमीटर पर आवर आ गया, और गुना 24/60 कर दिए तो किलोमीटर आ गया। बस इतना ही काम। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 18 8 144 दूना 288, 288 में 25 से भागा दीजिएगा, इससे अच्छा है 4 से गुना कर दीजिए। 8 चौके 32, 28 चौके 112, 3 115, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 11.52 किलोमीटर आपका उत्तर आ गया। अगला सवाल चलिए। एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई इतना चौड़ाई वाले आयताकार परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप यानी 4a बराबर 2 × 56 + 42, यानी 4 से काट दे तो 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 21, यानी a बराबर हो गया 2 2 4 यानी 49। अब कहता है तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, किसका अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना, ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त का परिमाप जिसका व्यास जो है इसके भुजा के बराबर है, मतलब ये 49 है, यहां से यहां तक जो है ये 49 है। तो मेरा जो है त्रिज्या जो हो जाएगा यहां से यहां 49/2, 49/2 हो जाएगा। तो ये जो होता है ये कितना होता है 22/7 गुना r, 49/2। तो ये तो गया 2 से 11 बार में, 7 से 7 बार में, तो 77 ये आ गया, 77 ये आ गया। आपको तो क्या चाहिए, आपको परिमाप चाहिए अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त में तो ये भी दोनों जोड़ना पड़ेगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये भाग भी लेना है। 9 7 16, 7 4 11, 1 12, ठीक है, 126 हो गया इसका आपको परिमाप अर्धवृत्त का। अगला सवाल है ये। अनमोल एक काम 25 दिन में, गरिमा के साथ मिलकर 15 दिन में। अनमोल गरिमा इतना दिन में, तो ये है 25 दिन, ये है 15 दिन। कहता है जबकि अनमोल और असीमा एक साथ मिलकर जो है इस काम को 20 दिन में। अनमोल और असीमा एस ले लेते हैं, छोड़ो, ये 20 दिन में। एलसीएम लिया जाए 25 20 का, 25 चौके 25 दूना 50 यानी 100 या 300, 25 बढ़े 300, 15 से 20 बार में 300, 20 से 15 बार में 300। अब आइए, हमको कहता है गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए, गरिमा और असीमा मतलब जीएस के काम कराना है। ये देखिए 12 है तो ये तो अपने आप 8 हो जाएगा क्योंकि 20 है, और ये अगर 12 है तो ये एस 15 है तो ये हो जाएगा 3। अब 8 और 3 से काम कराना है, कितना 300 काम को कराना है, तो 300/11 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर
हो जाएगा। अगला चलिए, कहता है ये पाई चार्ट दिया गया है, कुल व्यय इतना है तो सजावट और डीजे पर हुआ कुल व्यय कितना है। सजावट और डीजे, अब देखो सजावट और डीजे कहां पर है। हरा हिस्सा डीजे, यहां हरा दिखाई देगा। इसमें हरा लाल काला कैसे देखेंगे, नहीं देख पाइएगा, नहीं दिखाई देगा। डीजे को व्यक्त करता है सजावट, इसमें कलरलेस हो गया, तो जो भी रहेगा उसमें प्रतिशत दिया ही हुआ है, इतना का जितना प्रतिशत होगा ये और ये मिला करके उतना निकाल देंगे, उत्तर हो जाएगा, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये जो आपका टीसीएस का बैच था जो कि 18 सेट का था, लगभग 600 क्वेश्चन, वो आज आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग रुकमनी पर ही टेस्ट दीजिए। एक जो टेस्ट देना चाहते हैं 50 सेट का, वो जीडी का, एसएससी जीडी का, उस पर सेट पर डे टेस्ट होता है, उसका डिस्कशन यूट्यूब पर मैथ रात 8 से 9 होगा। बाकी का भी टाइम आज आप लोगों को वीडियो के से आपको बता दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर रात 8 बजे यही रुकमनी यूट्यूब चैनल पर।